हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पता रहना चाहिए अगर आप यूपी एलटी फिजिकल एजुकेशन वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसकी फॉर्म भर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता है और इसकी फॉर्म्स की आवेदन आपकी 28 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी 2025 से। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? लास्ट डेट फॉर्म भरने की आपकी 28 अगस्त 2025। और अगर आपने फॉर्म में फिल करते टाइम कुछ गड़बड़ी कर दी है तो उसकी करेक्शन विंडो क्या रहेगी आपकी? लास्ट डेट फॉर करेक्शन और मॉडिफिकेशन आपकी रहेगी 4 सितंबर 2025। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे जिसमें आपको अप्लाई करना है इस करेक्शन जो भी विंडोज है, ठीक है। अगर किसी ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगा कि डिटेल में कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना है, पहले एक बार ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? तो ये आपके 72 घंटे पहले होगा, इसके बाद आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे दी हुई है क्लियरली, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट आपकी ये रहेगी, ठीक है? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी फॉर्म भरने की? तो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ रहेंगी। अब ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हो और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप आएँगे कौन से कैटेगरी में? अनरिज़र्व कैटेगरी में। तो आपका कुल ₹125 लगेंगे, ठीक है? बाकी हर कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे फॉर्म फिल करने का फीस दिया हुआ है। अब आते हैं नेचर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, तो आपका जो पोस्ट रहेगा जॉब लगने के बाद वो रहेगा ग्रुप सी का नॉन गैजेटेड ऑफिसर का, ठीक है? तो आपकी ग्रेड पे करीबन रहेगी ₹4600 लेवल 7 का। तो उन 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहेगी। मतलब अगर आप जॉइन करेंगे इन हैंड तो अप्रॉक्स सब चीज़ मिला के एचआरए वगैरह तो आप करीबन हमें आस-पास 60,000 के आस-पास इन हैंड मिल जाएगी। ये अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ आपको। तो ये तो हो गया कुछ-कुछ चीज़ें जो आपको पता रहना चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं और क्या चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है? ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ-साथ आपका बीपीएड या फिर बीपीई कोर्स होना चाहिए कोई भी एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। देखिए 2 जगह अप्रूवल देता है कॉलेजेस को, ठीक है? एक आपका यूजीसी देता है और एक आपका एनसीटी देता है, ठीक है? तो ये क्या बोला है, आपका बीपीएड और बीपी ऐसी जगह से होना चाहिए जो एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड हो, ठीक है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अभी आपका जो एग्ज़ाम है, इस साल का जो यूपीएलटी का एग्ज़ाम है, आपने देखा होगा इसमें पैटर्न में आपका चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया गया है, देखते हैं एक बार फटाफट। तो आपका प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स कैसा होगा? प्रीलिम्स आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपके कुल 120 क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन के और 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जनरल पार्ट के, ठीक है? तो 150 क्वेश्चन का आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। कितने क्वेश्चन्स होंगे? 150। 150 में से मेरा क्या-क्या आएगा? फिजिकल एजुकेशन के 120 और जनरल अवेयरनेस सामान्य अध्ययन या फिर जनरल नॉलेज के जो है आपका जनरल साइंस, ये कितना आएगा आपका? ये आएगा 30 क्वेश्चन। तो आपका ऐसे 150 क्वेश्चन्स आएँगे। तो ये आपका प्रीलिम्स होगा। तो 150 क्वेश्चन्स रहेगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? 300 मार्क्स का पेपर होगा। टाइमिंग क्या मिलेगी मुझे 150 क्वेश्चन करने के लिए? 2 आवर्स मिलेगी, ठीक है? अब तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स से क्या होगा? काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा और कुछ गिने-चुने कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालीफाई कराया जाएगा। तो जो मेंस के लिए क्वालीफाई करेंगे उनका क्या होगा? उनका होगा रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन्स आएँगे, क्वेश्चन्स का पैटर्न क्या रहेगा देखते हैं फटाफट। तो आपको वहाँ पे मिलेंगे कितने क्वेश्चन्स? 20 क्वेश्चन्स आपको करने रहेंगे फटाफट। टाइम कितना रहेगा? 3 घंटे में 20 क्वेश्चन्स मुझे लिखने हैं, मतलब आंसर राइटिंग करना है, ठीक है? तो ये आपका होगा 20 क्वेश्चन्स आएँगे, मार्क्स क्या रहेगा इसके 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन कैसे आएँगे? 10 क्वेश्चन आएँगे वो 8-8 नंबर के रहेंगे, ठीक है? मतलब 10 क्वेश्चन आएँगे आपके 8-8 मार्क्स का तो ये हो गया आपका 80 मार्क्स और जो अगले 10 क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे? वो रहेंगे आपके 12 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके 120 मार्क्स। तो 80 प्लस 120 अगर हमने कर दिया तो हमारा 200 मार्क्स का मेंस एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है? जिसके बेसिस पे मेरिट बनेगा हमारा, ठीक है? तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा यूपीपीएससी की जो करा रहा है एलटी ग्रेड 2025 में जो वैकेंसी आई है 266 पोस्ट हैं, सारे कैटेगरी को मिला के बात करें तो, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार सिलेबस को डिकोड करते हैं यूपी एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन डोमेन का देखिए सिलेबस तो छोटा-सा दिख रहा है आपको पर ये छोटा-सा है नहीं क्योंकि मैं भी लग रहा था, मैं भी देख रहा था तो छोटा-सा दिख रहा था मुझे पर मैं जब देखने गया तो मुझे बड़ा-सा लगा। तो इसमें इतना आसान मत लीजिएगा, इसमें है क्या बेसिकली एक-एक यूनिट को हम समझते हैं। प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब पूरा चीज़ दे दिया
मीनिंग क्या है फिजिकल एजुकेशन का, उसके डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन मतलब वो डेफिनेशन जो ऑथर देते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया फिजिकल एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। अब ये एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है, किसी ऑथर का। अब मैं बोल दूंगा द नॉलेज वी गेट थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। तो दोनों डेफिनेशन में फर्क क्या है, एक है मैंने खुद से बनाया है और एक है ऑथर ने बनाया है। तो जो ऑथर बनाता है उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मीनिंग पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर के डेफिनेशंस हैं, इसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का, फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है भारत में, वर्ल्ड में, सब पढ़ना है आपको। फिर ओलंपिक गेम्स के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एशियन गेम्स के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉमनवेल्थ गेम, अफ्रो एशियन गेम्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, कब स्टैब्लिश हुई, क्या इनकी क्राइटेरिया है, क्या इनका एम है। तो ऐसे कर करके आपका अगर देखेंगे तो ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम यूनिट 2 की आपकी, तो यूनिट 2 हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। तो जो इसमें भी दिया है साइकोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे ये ऑथर ने दिया हुआ है। लर्निंग क्या होता है, ठीक है। अब क्या-क्या लॉज़ हैं लर्निंग के, प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉज़, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो ट्रांसफर, लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, लर्निंग कर्व एबिंगॉस ने दिया था, उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स सब कर्व आए मतलब ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? साइकोलॉजी मतलब देखेंगे तो प्रीलिम्स के लिए उतना में टफ नहीं रहेगा पेपर मेरे हिसाब से, पर जो मेंस एग्ज़ाम रहेगा वहाँ पे ये सब आपकी थ्योरी चाहिए आपको, ऐसा है कि नहीं ऊपर-ऊपर से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, बाकायदा एक-एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। पर्सनैलिटी देख लिए, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्ले थ्योरी, ठीक है? काफ़ी अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको। इसकी कोर्सेज़ चालू कर रहा हूँ मैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में यूपीएलटी ग्रेड की। इससे पहले मैंने सीयूटी, यूजी, पीजी की काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैंने सोचा क्यों ना जॉब में भी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए और आप लोगों को हेल्प किया जाए। फिर यूनिट 3 हमारा ऑर्गनाइजेशन एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है? मतलब ये थोड़ा आपका टूर्नामेंट्स के ऊपर चला गया। कैसे फिक्सचर बनते हैं, कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, थोड़ा-सा रिक्रिएशन आ गया इसमें, ठीक है? कैंपिंग-वैम्पिंग, तो ये सारी चीज़ें भी यूनिट 3 में आपकी कवर हो जाएँगी। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंपिंग वगैरह के बारे में दिया गया है। फिर यूनिट 4 है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन में। तो इसमें सेल, टिश्यूज़, मस्कुलर सिस्टम और बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम, उनके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज़ पे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका किन्सियोलॉजी दिया है। किन्सियोलॉजी काफ़ी छोटा दिया गया है। मीनिंग डेफिनिशन ऑफ किन्सियोलॉजी फंडामेंटल बॉडी मूवमेंट्स, उनके स्ट्रक्चर क्या है, न्यूटन्स के लॉज़ कितने हैं मोशन के, तीनों का नाम क्या है, लेवर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, प्लेन्स क्या होता है। फिर हमारा आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, ठीक है? इंजरीज़, थेरापेutiक मोडालिटीज़ क्या होती हैं, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या हैं जो स्पोर्ट्स में पाई जाती हैं। फिर हम आएँगे तो हमारा आएगा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन ऐसा रहता है, छोटा-सा दिखता है पर इसमें बहुत चीज़ें होती हैं याद करने के लिए, ठीक है? कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो सारी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊँगा एक-एक चीज़ें, सारी सिलेबस मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी कराऊँगा। स्पोर्ट्स थ्योरी एंड रूल्स, हर गेम्स दिए गए हैं यहाँ पे कौन-कौन से ऑलमोस्ट सभी दिए गए हैं जो-जो इम्पोर्टेंट है एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो-खो, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट, हैंडबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, योगा। तो ये सारे गेम्स को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर दिया गया आपका यूनिट नंबर 9 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का यहाँ पे थोड़ा गुड कोच ऑफिसर्स का भी टॉपिक लाया गया है, क्वालिटीज़ क्या होती है इनकी, कंपोनेंट क्या है आपके फिजिकल फिटनेस के, हेल्थ रिलेटेड एक, ठीक है, लोड क्या होता है, एडैप्टेशन क्या होता है, सुपर कंपनसेशन क्या होता है, पीरियडाइज़ेशन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना है और आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसका भी काफ़ी छोटा-सा दिया गया है टेस्ट एंड मेजरमेंट का तो मीनिंग, डेफिनिशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। एक अच्छे टेस्ट का क्या ग्रुप क्राइटेरिया रहता है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ये सब, आफर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सॉकर स्किल टेस्ट, हॉकी स्किल टेस्ट, वॉलीबॉल स्किल टेस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो ये मैंने ऊपर-ऊपर से सिलेबस के बारे में बात करी, जो आपको ये यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस है। इसका सिलेबस का पीडीएफ भी आपको डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में सिलेबस वाले आइकन में मिल जाएगा और बाकी अगर आपको कोर्स भी चाहिए तो वही डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में मिल जाएगा। तो सिर्फ ₹1200 में आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जो 266 वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, जो हमारा कोर्स रहेगा वो बाइलिंगुअल मोड में रहेगा, बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो जिसको आप नोट्स को प्रिंट करा सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो आप हमारी दोनों चीज़ के लिए जुड़ के साथ में तैयारी कर सकते हैं। पूरी कोर्स की फीस रहेगी सिर्फ़ और सिर्फ ₹1200। कोई भी आपको इंक्वायरी करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जॉइन कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद जॉब वाला आइकन में जाएँगे, वहाँ पे सबसे ऊपर कोर्स मिल जाएगा आपको यूपीएलटी ग्रेड का, सिर्फ ₹1200 का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ जितने भी कोर्सेज़ हैं आपको इससे अच्छा कोर्सेज़ नहीं मिलेंगे अगर आप पढ़ के देखेंगे तो, ठीक है?
अब देख सकते हैं मैंने यूनिट 1 की नोट्स बनाना चालू करी थी, तो देख सकते हैं कितनी डिटेलें मैंने बनाई हैं एक-एक यूनिट के नोट्स, ठीक है? अभी मैंने इंग्लिश से बनाई है, इसको हिंदी में करूँगा अभी। फिर मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय और अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए हैं, पहली बार ऐसा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टाटा बाय-बाय।